अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। जैसे ही फजर के बाल काटने के लिए इसकी चुटिया खोली तो जितने भी स्टाफ मेंबर और कस्टमर थे वहाँ यहाँ सैलून में तमाम के तमाम चंद सेकंड के लिए रुक गए और फजर के बाल देखने शुरू कर दिए कि इतने खूबसूरत बाल हैं, उतने प्यारे बाल हैं। और माशाल्लाह इसके बाल जो हैं वो इसके घुटनों तक चले गए हैं और थोड़े से नीचे से रफ भी हो गए थे, तो थोड़े से ट्रिम ही करवाए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं कट करवाए। तो ये कह रही थी जिस तरह के दुआ के बाल हैं मेरे भी इस तरह काट दिए चाहें, तो मैंने कहा नहीं, इतने तो मैं नहीं कटवा सकती, थोड़े से ट्रिम ही करवाऊंगी। बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा देर से अगर बालों को ट्रिम नहीं किया गया तो थोड़े से बाल ट्रिम कर लिए जाएं, हेयर कट करवा लिया जाए तो बाल गिरना रुक जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए थे और बहुत ज़्यादा गिरते थे। जैसे ही मैंने अपने हेयर कट करवाया है तो मेरा हेयर फॉल जो है वो फ़ौरन से ही रुक गया है, क्योंकि बाल जो हैं वो रफ़ होना शुरू हो जाते हैं। थोड़े से ट्रिम कराने से एक तो फ्रेश लुक बन जाता है और बाल जो हैं वो गिरना बंद हो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, पता नहीं ये टोटका काम भी करता है या नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। और फज्जा ने सिर्फ ब्लो ड्राई ही करवाया, इसको कर्ल करवाने का शौक़ था। उसने पूछा भी तो इसने कहा मैंने नहीं कर्ल करवाने, मैं सिर्फ ब्लो ड्राई ही करवाऊँगी। तो फिर घर आके मैंने इसके बाल जो हैं वो कर्ल किए। माशाल्लाह फजर के बाल नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत लॉन्ग है, शी ब्लेस्ड विद द लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर। तो मेरी बाकी दो बेटियों के बाल जो हैं वो इतने लंबे नहीं हैं। इसके बाल जो है माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बाल बहुत ज़्यादा इसके लंबे होते हैं। और ये देखें घर आकर मैंने इसके इस तरह से कर्ल किए और सबसे ज़्यादा कर्ल करवाने का शौक़ जो है वो दुआ को है। वो फिरे जा रही थी कि मेरे बाल भी किसी तरह से कर्ल हो जाए। और ये दुआ का ईद का ड्रेस है, फ़्रॉक है दुआ की ईद के लिए। और ये मैंने कॉस्को से बाय की थी। ये कुछ इस तरह से है, आई थिंक कुछ 5-7 हफ्ते हो गए हैं मैंने कॉस्को से बाय की थी ये वाली। क्योंकि इस तरह की फ़्रॉक जो है ये सीज़न में ही आती हैं, मतलब जैसे कोई सीज़न हो, अमूमन इस तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में नहीं मिलते, मुझे ऐसा लगता है। और एक ये शरारा है, ये जब मैं पाकिस्तान गई थी वहाँ से मैंने बनवाया था। तो ये दुआ जो है ये पहने की, ये हमने रेडीमेड नहीं लिया, ये ख़ुद बनवाया था हमने। तो दुआ ये पहने की और इसको मैंने पहन के देखा कि इसको पूरा आ भी रहा है कि नहीं, तो बार बार कहती है मैं पहन के दिखाऊं, मैं पहन के दिखाऊं। उसको इतना शौक़ है इस कपड़ों को पहनने का कि फटाफट ईद आए और मैं ये कपड़े पहनूं। और एक ये फ़्रॉक है, ये मैंने रिवर आइलैंड से ली थी, ऑनलाइन ही बाय कर की थी। और इसके साथ इसकी ये ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र इसने पहले भी पहनी हुई है। शूज़ मैंने इस दफ़ा कोई भी बच्चों के बाय नहीं किए, कोई ज्वेलरी बाय नहीं की, तो शूज़ जो हैं वो पहले ही पड़े हुए हैं, तो वही हम पहनेंगे, मैं भी और मेरी बेटियां भी। और ये ड्रेस जो है ये फजर का है, ये मैं जे डॉट से लाई थी और ये लॉन का ड्रेस है, फजर के लिए लेकर आई हूँ। और इसका नेक देखें, बोट नेक है और उसके ऊपर जंबो साइज़ के बीड्स लगे हुए हैं। बाजू जो हैं वो थोड़े खुले से बने हुए हैं। ये जो जामनी कलर है, इस टाइम ये जामनी कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। जिस तरह कुछ डिज़ाइन ट्रेंडी होते हैं, इस तरह कुछ कलर भी जो हैं वो ट्रेंड बन जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, हर किसी को पहने हुए देखते हैं। तो ये या उस कलर में बहुत से डिज़ाइन होते हैं, तो जामनी रंग ये वाला जो है ये काफ़ी ट्रेंडी है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके बॉटम पर इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। मैंने इस दफ़ा कोई भी ओकेजनल वेयर के ड्रेस नहीं मंगवाए, क्योंकि वो ड्रेस जो है सिर्फ़ एक ही दफ़ा पहने जाते हैं और फिर उनको संभालना ही पड़ता है। तो ऐसे कॉटन लॉन के ही कपड़े मैंने मंगवाए हैं अपने लिए भी और अपनी बेटियों के लिए भी, कि जो बाद में पहने जा सकें। और ये कुछ एक ज्वेलरी है, फजर को ज्वेलरी का बहुत शौक़ है, स्पेशली उसको रिंग्स पहनने का, ईयररिंग्स पहनने का बहुत शौक़ है। तो इसके साथ शलवार है, ट्राउज़र नहीं है। और ये शूज़ इसने पिछली ईद पर भी पहने थे। और एक ये सूट है, ये कमीज़ थी, मतलब कुर्ती अलग है और ट्राउज़र इसकी अलग से बाय की है। और ये जैसे अम्ब्रेला फ़्रॉक होती है, या हाँ, ईमान ने कहा इसको कपकेक फ़्रॉक भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इसके बाजुओं पर देखें,
इस तरह से जैसे गोटी जैसी लेस लगी हुई है। इसको जैसे बनारसी कपड़े होते हैं ना, ये पहले भी फैशन था इस तरह का फैब्रिक का, तो अब दोबारा से ये चीज़ जो है काफ़ी फैशन में इन है। और इसके गले का डिज़ाइन देखें कितना प्यारा बना हुआ है, लेस लगी हुई है और काफ़ी नफासत से ये देखें नेक का डिज़ाइन जो है कितना प्यारा बना हुआ है। और ये भी मैं जे डॉट से ही लाई हूँ, ऑनलाइन बाय नहीं किए। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो शॉप्स ओपन हुई तो फिर जाकर ही मैं बाय करके लाई हूँ। और ये ट्राउज़र भी वहीं से ली है, अलमीरा की ट्राउज़र है। और ये भी इसके साथ मिक्सर मैच हो जाती है और साथ इसके ये रिंग्स हैं। और इसके साथ दुपट्टा नहीं है क्योंकि ये कुर्ती अलग है और ट्राउज़र जो है वो अलग है। और होपफुली फजर जो है ये ईद के पहले दिन पहनेगी। और ये मेरा खुस्सा था जो मैं पाकिस्तान से लाई थी, मैंने तो पहना नहीं। तो फजर को काफ़ी शौक है और उसको ये पूरा भी आता है तो वो ये पहनेगी। ये भी फ़्रॉक ही है, जैसे फजर की है वैसे ये ईमान के लिए लाई हूँ। दोनों के अलग डिज़ाइन और अलग ही कलर के कपड़े मैंने बाय किए हैं। और इसके बाजू काफ़ी खुले से हैं और कितनी प्यारी सी वो गोटी जैसी लेस लगी हुई है। इसके नेक का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। और इसके लिए भी अलग से ये ट्राउज़र मैंने बाय की है। दोनों के लिए सेम ही ट्राउज़र बाय की है, साइज़ भी तकरीबन सेम ही है। आई थिंक ये स्मॉल साइज़ के कपड़े हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ भी होता तो वो भी सही रह जाना था, लेकिन थोड़े से खुले कपड़े जो हैं इनको अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा तंग कपड़े जो हैं ये कंफर्टेबल नहीं होती पहनकर। और ईमान ये शूज़ पहनेगी। और एक ये कुर्ती है जो कि मैं ईमान के लिए लेकर आई हूँ। इसके बॉटम पर देखें कितनी प्यारी सी डोरी टाइप लेस लगी हुई है, डोरी तो नहीं कहेंगे, लेस लगी हुई है, काफ़ी प्यारी है। इस तरह की लेस लगाने से कपड़े का जो कमीज़ है उसका ना एक कंप्लीट लुक बनता है, थोड़ी नफासत लगती है कि सिलाई करने वाले ने थोड़ी मेहनत की है। और ये भी कुर्ती ही है। ये मैं ग्लासगो में जहाँ जे डॉट शॉप है उसी रो में थोड़ा आगे जाकर एक शॉप आती है शिफॉन रूम, तो वहाँ से ये मैं लेकर आई हूँ। ये लिनन टाइप कपड़ा है। और ये कुर्ती मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। मैं जे डॉट गई तो वो शॉप भी ओपन थी तो मैंने कहा एक दफ़ा जाकर तो देखते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की काफ़ी टॉप जो हैं, कुर्तियाँ जो हैं वो ऑफ़र पर थी। और भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे और रीज़नेबल प्राइस में थी। तो फिर वहाँ से मैंने अपनी बेटियों के लिए कुछ एक कमीज़ें ली क्योंकि ये पहन लेती हैं इस तरह के कपड़े ना, बल्कि ऐसे ही ज़्यादा खुश होकर पहनती हैं। रेशमी कपड़े जो हैं नखरे ही करती हैं। और एक और मैं कुर्ती लेकर आई हूँ ईमान के लिए, ये वाली है, ये कॉटन की है। और एक ये भी वहीं से लेकर आई हूँ मैं ईमान के लिए। बल्कि ईमान और फजर दोनों के साइज़ जो हैं एक जैसे ही हैं, तो ये शेयर भी कर लेती हैं कि कभी वो पहन लेती है कभी वो पहन लेती है। तो दोनों के साइज़ जो हैं एक जैसे ही हैं। मेरा बेटा जो है वो शलवार कमीज़ इतना खुश होकर नहीं पहनता, लेकिन इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ उसके लिए भी जे डॉट से ही मैं ये शलवार कमीज़ लेकर आई हूँ। बल्कि ये पजामा है, जैसे पहनते हैं ना, जेंट्स पजामा भी होता है, ट्राउज़र जिसको बोलते हैं शायद, तो वो लेकर आई हूँ। इसकी ये जो डिटेलिंग है, जिस तरह ये इसके स्लीव पर बनी हुई है और इसकी जो पॉकेट्स होती हैं ये देखें यहाँ पर भी काफ़ी नफासत से बना हुआ है। तो ये ऑनलाइन मेरे हस्बैंड ने चेक किया तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर ये कपड़े पड़े हुए थे तो फिर देख कर लेकर आए। और फिर ये भी है कि 14 डेज़ का टाइम होता है कि आपने एक्सचेंज करना है या रिटर्न करना है तो जे डॉट पर कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जबकि शिफॉन रूम्स में एक्सचेंज और रिटर्न जो है वो नहीं कर सकते थे। हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कोविड की वजह से हम नहीं करते। जबकि यहाँ से मैं पजामा लेकर आई, बेटे को पहनाया, थोड़ा सा तंग था तो फिर वापस गए और उसका जो पजामा है वो रिटर्न करवाया। तो फिर एक और सूट लेकर आई, ये वाला मैं बेटे के लिए। पहले एक लेकर आए कि उसको पहना कर देखते हैं उसको सही आता है, उसको पसंद भी आता है। तो एक के साथ मैंने पजामा लिया है और एक के साथ ये मैंने शलवार ली है। और जो उसको ज़्यादा कपड़े पसंद है वो भी लेकर आई हूँ। इस तरह के टॉप और शॉर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा खुश होकर पहनता है। इवन सर्दियों में भी वो यही कपड़े पहनता रहा है। तो ये भी फिर मैं मार्क्स स्पेंसर से लेकर आई हूँ।
अपने लिए मैंने रमज़ान से पहले ही ना 3-4 सूट पसंद किए थे मीम साहब पर, तो इवन आई लव डिज़ाइनर पर भी। तो मैंने कहा अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, तो रमज़ान में हो सकता है नए डिज़ाइन आए। तो कुछ नए डिज़ाइन आए तो वो तो फ़ौरन ही बिक गए, जो मुझे पसंद आए वो भी बिक गए। तो ये सूट जो मुझे पसंद आया, मैंने कहा अब इसको मंगवा लेना चाहिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये भी ना बिक जाए। और जब मैंने ये ड्रेस ऑर्डर कर दिया, तो बाद में मैंने देखा मेम साहब की वेबसाइट पर कि कोई और नया डिज़ाइन आया हो, तो ये सोल्ड आउट आ रहा था। तो ये लीलन टाइप कपड़ा है और ये लॉन्ग लाइन ड्रेस है, मतलब जैसे मैक्सी ड्रेस होता है वैसा है। और इसके ऊपर सारे शीशे लगे हुए हैं। और शीशों का फैशन जो है वो फिर से इन है, पहले होता था हाथ की कढ़ाइयाँ होती थी, लेकिन ये मशीन का काम है। शीशे पहले हाथ से लगाए जाते थे, लेकिन ये सारे मशीन से लगे हुए हैं। और इसके साथ सिंपल ट्राउज़र है और सिंपल सादा दुपट्टा है। इसका ज़्यादा जो डिज़ाइन है वो इसके टॉप पर ही है। और ये नेवी ब्लू है। और ये वाले मैं लेकर आई हूँ टीके मैक्स से। और शूज़ जो हैं वो मैं माटालान से लाई थी लास्ट ईयर। मेरी बेटी ने कहा कि आई थिंक ये दूसरी तीसरी ईद है मैं ब्लू रंग के ही कपड़े पहन रही हूँ, तो जब मैंने गौर किया तो वाकई ये बात सही साबित हुई। टेबल डेकोरेशन के बारे में किसी ने पूछा, तो ये मैं ऑलरेडी लेकर आई हुई हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये टेबल रनर है और प्लेस मैट है, जो कि मैंने आइकिया से ऑनलाइन मंगवाए हैं। इसके साथ वाइट कलर की जो है मैं टेबल कवर बिछाऊंगी और उसके साथ ये कलर कॉम्बिनेशन किया है। और जगह से भी मैं देखती रही हूँ, लेकिन एक जैसी चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो वो आइकिया से इजीली मिल जाती हैं। साथ में ये नैपकिन है और ये नैपकिन होल्डर है जो मैंने मंगवाया है। और कॉफ़ी टेबल को भी इसी तरह डेकोरेट किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है। मेरा जो कमरे में कॉफ़ी टेबल है वो राउंड है और वो मीडियम साइज़ का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ना छोटा है। तो ग्लास का है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके साइड एक साइड पर जो है उसके कोई कवर बिछा लूँगी, पूरा ज़्यादा उसको मैं कवर नहीं करूँगी। जैसे कोई आपका दुपट्टा है फैंसी ड्रेस का, साफ़ सुथरा दुपट्टा हो या इवन कोई कमीज़ हो, तो वो बिछाई जा सकती है। थोड़ा रेक्टेंगल शेप का आपका टेबल है, तो मिडल में आप जो है कोई कपड़ा ऐसा डेकोरेशन के तौर पर बिछा सकते हैं। याद रखें कि जो ओकेजन होते हैं, जैसे ईद का त्यौहार है, तो फ्रेश फ्लावर जो हैं उससे अपने घर को, अपने लिविंग रूम को या कॉफ़ी टेबल को या इवन डाइनिंग टेबल को डेकोरेट ज़रूर करें। फ्रेश फ्लावर जो हैं वो कि बहुत अच्छा लुक देते हैं, तो कॉफ़ी टेबल पर आप फ्रेश फ्लावर रख सकते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी टेबल पर फिंगर फूड रखा जा सकता है। जिस तरह हम पार्टी फूड की ट्रे तैयार करते हैं, इसी तरह का कोई भी फूड आप बनाकर टेबल पर रख सकते हैं। एक ट्रे ले लें, उसमें थोड़े थोड़े तमाम जो चीज़ें हैं, जेलीज हो गई, चॉकलेट्स हो गई, क्रैकर्स हो गए, रोस्टेड पीनट्स होती हैं, रोस्टेड कैशू नट होते हैं, पिस्ते बादाम होते हैं, ये तमाम चीज़ें आप थोड़े थोड़े से करके रख सकते हैं। कैंडल्स होल्डर में रख के कैंडल रखी जा सकती हैं। तो इस तरह जो लुक है कमरे का वो बहुत ही अच्छा लगता है और आपका जो कॉफ़ी टेबल है और डाइनिंग टेबल है वो एक कंप्लीट लुक देता है। मेरे ईद के व्लॉग में आप इंशाल्लाह ये डिटेल से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने शेयर करना ही था, लेकिन मुझे पहले किसी ने पूछा, तो मैं फिर आपको इस तरह बताकर ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।